जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 8 करने वाला है, पदार्थ का सामान्य गुण। जितना भी हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका आदित्य रंजन सर का जो 5000 प्लस MCQ प्लस एक लाइनर का बुक निकला है फ्रेंड्स, उसका हम लोग डेली रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा आपको लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल द्रव वे पदार्थ होते हैं जो बहने का गुण होता है, यानी कि तरल उसे कहा जाता है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव और गैस तरल होते हैं। द्रव और गैस क्या होता है फ्रेंड्स? तरल द्रव्य होते हैं। तो चलिए अगला है आपका पदार्थ का सामान्य गुण। थोड़ा सा PDF तिरछा हो गया फ्रेंड्स, तो चलिए उससे आप लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पदार्थ का द्रव्यमान को M से डिनोटेड किया जाता है। किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा को माप का द्रव्यमान M कहते हैं। पदार्थ का आयतन को V कहते हैं। त्रियामी अंतरिक्ष में किसी वस्तुओं की सीमाओं के भीतर व्यापक स्थान को आयतन कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका आयतन गर्म करने पर बढ़ जाती है, जैसे कि आपका हो जाएगा घी, नारियल तेल, धातु की थाली, मोम। ये सब होता है फ्रेंड जिसको गर्म करने पर ये बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका आयतन गर्म करने पर कम होता है, जैसे कि बर्फ, कच्चा लोहा, बिस्मत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ पदार्थ का घनत्व। ठीक है, किसी पदार्थ की इकाई आयतन भी तथा उसमें निहित द्रव्यमान M उस पदार्थ का क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है, जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि डेंसिटी। ठीक है, तो कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है? तो घनत्व। घनत्व बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान M उसके घनत्व के रूप में मापा जाता है। किस रूप में? घनत्व के रूप में मापा जाता है। घनत्व बराबर जो आपका होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है फ्रेंड्स? द्रव्यमान बटा आयतन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है आयतन उसका, इसीलिए घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए घनत्व कम हो जाता है। पानी का आयतन भी किस तापमान पर न्यूनतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस टेम्परेचर पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि पानी को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ जाता है। यदि पानी को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो घनत्व पहले बढ़ता है, फिर अधिकतम हो जाता है, फिर घट जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। बर्फ पिघलने के बाद पानी का आयतन कम हो जाता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ पिघलने के बाद गिलास में पानी का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में झीलों को ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, क्योंकि निचली सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में पानी का पाइप फट जाता है, क्योंकि जब पानी बर्फ में बदल जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? जब पानी बर्फ में बदल जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। जल के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व का उसका अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व वाला फार्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व मात्रण विहीन और बीमा विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोमीटर ना कि हाइग्रोमीटर। तरल पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर की सहायता से। दुग्ध मापी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, कि जिसमें दूध का घनत्व माप कर उसकी शुद्धता पता करते हैं उसे दुग्ध मापी कहते हैं। एक बर्तन बर्फ से भरा है, यदि बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो बर्तन में पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पानी का स्तर पहले जैसा ही रहता है, उसे अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है जिसे अपेक्षिक घनत्व की सहायता से, ठीक है। किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो कॉर्क का। किसका होता है कॉर्क का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई बोतल पानी में डूबी होती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की ओर खींची जाती है, लेकिन पानी की बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, उसे कहते हैं उछाल या उत्प्लावन प्रणोद। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्वारा किया जाता है। अगला है ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु को सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो सामान्य बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य बल कहते हैं। वस्तुएं पानी की सतह पर क्यों तैरती या डूबती नहीं है, क्योंकि उसका घनत्व के कारण क्या होता है, उसके घनत्व के कारण, ठीक है फ्रेंड्स, किसके कारण, उसके घनत्व के कारण। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबा होता है तो उस पर ऊपर कोई एक बल का अनुभव होता है जो उसके द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के आयतन के बराबर होता है, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन या उत्प्रेक्ष बल या प्रणोद कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। उत्प्लावन बल भार में आभासी कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह बल जो तरल पदार्थ की गति के कारण किसी तरल पदार्थ के सापेक्ष गतिमान ठोस वस्तु पर लगती है, जिसे ड्रग्स या खींचना कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका है अगला क्वेश्चन, जिसका उपयोग जहाज और पनडुब्बी को डिजाइन करने के लिए दूध की शुद्धता का आकलन करने के लिए एवं लैक्टोमीटर में और तरल घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रकाश करता है। लोहे की कुल पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती है, ये आपका हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण, ठीक है। पनडुब्बी जल में डूबकर तैरने वाला जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, आर्किमिडीज का यानी कि सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि मैनोमीटर, सरल वायुदाब मापी, फोटोन वायुदाब मापी, निर्वेद वायुदाब मापी, ऊंचाई मापी, ये सभी यंत्र द्रव दाब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है आपका पास्कल का नियम। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। बर्तन का आकार द्रव दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पास्कल का नियम के आधार पर कई द्रव चालित यंत्र बनाए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एवं हाइड्रोलिक ब्रेक। ये मशीन पास्कल के दो मूलभूत इकाई के गुण रखती है। पहला आपका हो जाएगा द्रव लगभग असंपीड्य होती है, अर्थात दाब देकर उसका आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगला है कि किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है, ठीक है। अगला है कि समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल का क्रम, सबसे अधिक ससंजक बल जो लगता है आपका ठोस में लगता है, उसके बाद द्रव में लगता है, सबसे कम आपका जो ससंजक बल लगता है वो गैस में लगता है, ठीक है। असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना या चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना आदि, ठीक है।
अगला है वर्षा की बूंद या पारे का कण आदि गोलाकार होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है। पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। यह आपका होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पतली सुई किसके कारण पानी में तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर जल की सतह पर मछलियों का लावा तैरते रहते हैं परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से लार्वा पानी में डूबकर मर जाती है। आपको होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है अतः वह जीभ के ऊपर सही भागों में अच्छी तरह फैलता है, इसीलिए गर्म खाना क्या होता है? स्वादिष्ट लगता है। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है अतः वे मैल की गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा साफ होता है। यह आपका होता है पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल के साबुन घोलने पर इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र की लहरें को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए उस पर तेल डाला दिया जाता है। केश नली में द्रव को ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वो केश नली के ऊपर चढ़ता है, जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वो नीचे उतर जाता है। केश नली में द्रव को चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव होता है। ये किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नली की त्रिज्या कम होती है तो चढ़ान की ऊंचाई का मान अधिक होगा। जैसे कि त्रिज्या कम होगा तो अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा और त्रिज्या अधिक होगा तो कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ाना केशिकत्व के कारण होता है। थिन पेपर या स्याही डालने पर फैलता है केशिकत्व। क्या होता है? केशिकत्व फैलता है। पेड़ पौधे की शाखाएं में खनिज लवणों का संचरण केशिकत्व के कारण होता है। वर्षा के पश्चात किसान खेत की जुताई कर देता है जिससे मिट्टी के बनी केसी नली टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता जिसमें नमी बनी रहती है, उसे केशिकत्व के कारण। पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस तथा पारे के उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यह आपको हो जाएगा केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व के कारण। अगला है तरल की सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं तथा यह गुण श्यानता कहलाती है जिसे श्यानता तरल के गाढ़ापन को दर्शाता है। अगला है वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो सतह क्षेत्रफल में कमी। क्या करता है? सतह क्षेत्रफल में कमी। ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं आयनीकृत गैस। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहते हैं। तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आयतन प्रत्यास्थ नियतांक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, श्यानता गुणांक की बीमा होता है आपका m l-1 t-2। एक तरल में सतह तनाव किस कारण से होता है? तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। गतिज श्यानता की इकाई को क्या कहते हैं? पॉइज कहते हैं। तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? आयतन प्रत्यास्थ मापा कहा जाता है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव के परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।